Hello students of 10th standard. Today we will continue with the page number 14 of the chapter to second of chapter second का अभी देखो, if there is an insufficient amount of carbohydrates in body due to exceptional condition like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production. अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है या कम है, किसकी वजह से? फास्टिंग की वजह से, हंगर की वजह से, भूख, जैसे मैंने भूख मतलब उपवास है मेरा या मुझे भूख लगी है लेकिन मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में कम हो जाता है। तो लिपिड्स मतलब फैट एंड प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स होगा, जो भी लिपिड्स होगा, वो यूज़ होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इन केस ऑफ लिपिड दे आर कन्वर्ट टू फैटी एसिड। लिपिड किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड में। Proteins converted into amino acid. Fatty acids and amino acids are converted into acetylcoenzyme A, and energy is obtained through complete oxidation of acetylcoenzyme A by the process of Krebs cycle. Is this clear? If there is insufficient amount of carbohydrates in body में अगर carbohydrates नहीं, किसकी वजह से? फास्टिंग और हंगर की वजह से, then lipids and proteins are used for the energy production. Lipids are converted into fatty acid and proteins are converted to amino acid. Fatty acids and amino acids are converted to acetylcoenzyme A. Energy is obtained through complete oxidation of acetylcoenzyme A. और acetylcoenzyme A के ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी मिलता है by the process of Krebs cycle. कौन से प्रोसेस में? Krebs cycle के प्रोसेस में. Is this clear? Next is, what is Krebs cycle? The cyclic reaction of tricarboxylic acid cycle were discovered by Sir Hans Krebs. जो साइक्लिक रिएक्शन है ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल का, वो किसने डिस्कवर किया? सर हैंस कर्ब ने। हैंस दिस साइक्लिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कर्ब साइकिल, इसलिए उसको साइक्लिक प्रोसेस को कर्ब साइकिल भी नाम दिया। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1953 फॉर हिज डिस्कवरी। ओके, तो ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल जो है पहली बार डिस्कवर किसने किया? सर हैंस कर्ब ने। इसके लिए ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल को हम लोग कर्ब साइकिल भी बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए, वो अपने को डायग्राम माइंड में रखना है। प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो ऐसा होता है, लिपिड भी यूज़ होता है, प्रोटीन्स भी यूज़ होता है। लिपिड जो है फैटी एसिड बनाने के लिए यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट से पायरिक एसिड बनता है, और प्रोटीन्स में एमिनो एसिड भी, क्या मतलब ग्लाइकोलाइसिस से पायरिक एसिड मिलता है, लिपिड से फैटी एसिड मिलता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड, तीनों मिलके क्या बनता है? एसिटाइलकोएंजाइम ए। और एसिटाइलकोएंजाइम ए जो है वापस एनर्जी रिलीज होता है उसमें से कर्ब साइकिल के हेल्प से। इज दिस क्लियर? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों यूज़ होता है। हाँ, लिपिड से फैटी एसिड बनता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है, और ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट से पायरिक एसिड बनता है। ये तीनों एसिड मिलके क्या बन जाते हैं? एसिटाइलकोएंजाइम ए। और एसिटाइलकोएंजाइम ए जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसके हेल्प से? कर्ब साइकिल के हेल्प से। ये है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एनॉर्बिक मतलब बिना ऑक्सीजन वाला। ग्लूकोज जो होता है, इसे पायरिक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से पायरिक एसिड, और इसमें पायरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है तो अल्कोहल बनता है। यह फर्मेंटेशन होकर लैक्टिक एसिड बनता है, और पायरिक एसिड का फर्मेंटेशन होने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ विनेगर एंड विटामिन बनते हैं। इसमें ईस्ट बनता है, लैक्टिक एसिड में इथ्राइकोरासाइड्स, मसल सेल्स बनते हैं, और बहुत सारे माइक्रोब्स बनते हैं। तो दिस इज़ द एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। ओके, आपको खाली इतना याद रखना है, ग्लूकोज जो है पायरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरिक एसिड जो है फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, और ये विनेगर, विटामिन, और ये ईस्ट, अर्थ, इरिथोक्राइट्स, मसल सेल्स एंड वेरियस माइक्रोब्स। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट इज, ये पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की कमी होती है उनके पास। मैनी बैक्टीरिया सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म एनॉर्बिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। उन लोगों को कौन सा रेस्पिरेशन करना पड़ता है? एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर टू स्टेप्स ऑफ एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन का दो ही मेथड है, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन द स्टेट ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज जो होता है इसमें इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, पूरी तरह यूज़ नहीं हो पाता, और बहुत कम एनर्जी मिलता है रेस्पिरेशन से। पायरिक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। जो पायरिक एसिड मिलता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, वो किस में कन्वर्ट होता है? ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन।
Some higher plant, animal and aerobic microorganism also perform anaerobic respiration. कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए, वो एनोरबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करते हैं. हाँ, इफ देयर इज अ डिप्लेशन इन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन में कमी है तो. इज दिस क्लियर? यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है. सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जिंदा रह सकते. मैनी बैक्टीरिया सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, ऐसे लोग को एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है. हाँ, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप इन एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन 2 स्टेप है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में. ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन. ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है और बहुत कम एनर्जी मिलती है. पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, जो पायरुविक एसिड मिलता है ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. एंजाइम के हेल्प से वो दूसरे अल्कोहल या एसिड में कन्वर्ट होता है. इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन. इसको क्या बोलते हैं? सम हायर प्लांट, एनिमल एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म एनोरबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज डिप्लेशन इन ऑक्सीजन लेवल इन सराउंडिंग. कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए, उन लोग क्या करते हैं? एनोरबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो. इज दिस क्लियर? द क्वेश्चन फॉर यू पीपल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एनर्जी प्रोड्यूस इन द कंडीशन ऑफ इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स इन बॉडी. अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो उस केस में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? द आंसर विल बी ऑन पेज नंबर 14, राइट? If there is an insufficient amount of carbohydrate in body due to exceptional condition like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production. First point. If से लेके प्रोडक्शन तक फर्स्ट पॉइंट. तो इसमें क्या लिखा है? अगर कार्बोहाइड्रेट कम है तो लिपिड एंड प्रोटीन्स यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन. सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ लिपिड दे आर कन्वर्टेड टू फैटी एसिड वेर इज प्रोटीन्स इन अमीनो एसिड. मतलब जो लिपिड है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है. सेकेंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट, फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड कन्वर्ट टू एसिटाइल कंजाइम ए. Energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzyme A by the process of Krebs cycle. फैटी एसिड है, अमीनो एसिड जो है एसिटाइल कंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ एसिटाइल कंजाइम ए बाय द प्रोसेस ऑफ Krebs cycle. दिस विल बी द थर्ड पॉइंट. तो आपका आंसर जो 3 पॉइंट में, एप से लेके प्रोडक्शन तक फर्स्ट पॉइंट, इन से लेके एमिनो एसिड तक सेकंड पॉइंट, फैटी एसिड से लेके माइटोकॉन्ड्रिया तक थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट आंसर विल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is Krebs cycle? Second question, what is Krebs cycle? The answer is given in very short here. Cyclical reaction of triboxylic acid cycle were discovered by Sir Hans Krebs. First point. Hence cyclic process is also called as Krebs cycle. Okay, 2 पॉइंट में आंसर है. साइक्लिक रिएक्शन जो है ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल का, वो किसने डिस्कवर किया? सर हैंस कर्ब ने. इसके लिए उसको कर्ब साइकिल नाम दिए. तो साइक्लिक से लेके हैंस कर्ब तक फर्स्ट पॉइंट, हैंस से लेके कर्ब साइकिल तक सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट इज you have to do the practice of this table, this graph. okay, इसका प्रैक्टिस करना है, इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ही आता है. नेक्स्ट इज हाउ डज एनर्जी प्रोड्यूस इन केस ऑफ एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के केस में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? आंसर विल बी हियर. सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रह पाते. मैनी बैक्टीरिया सच लिविंग और हैव टू परफॉर्म एनॉर्बिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. फर्स्ट पॉइंट. सम से लेके एनर्जी प्रोडक्शन तक फर्स्ट पॉइंट. मतलब इसमें क्या लिखा है? कुछ एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रह पाते तो वो लोग एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करते हैं. ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स ऑफ एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन 2 स्टेप है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के. सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. थर्ड पॉइंट, ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है. फोर्थ पॉइंट, पायरिक एसिड प्रोड्यूस थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट टू अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सब एंजाइम इन दिस प्रोसेस. पायरिक एसिड जो होता है ग्लाइकोलाइसिस जो मिलता है वो दूसरे एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट होता है एंजाइम के हेल्प से. इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन. एंड थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सम हायर प्लांट एंड एनिमल्स एंड एनॉर्बिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. कुछ हायर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उन लोग भी एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करते हैं. इज दिस क्लियर? तो योर आंसर विल बी फ्रॉम सम से लेके प्रोडक्शन तक फर्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस से रेस्पिरेशन तक सेकंड पॉइंट, ग्लूकोज से लेके रेस्पिरेशन तक थर्ड पॉइंट, पायरिक एसिड से इन दिस प्रोसेस तक फोर्थ पॉइंट, दिस से लेके पूरा लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट. वापस बोलो, सम से लेके प्रोडक्शन फर्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस से रेस्पिरेशन सेकंड, ग्लूकोज से रेस्पिरेशन थर्ड,
पायरिक से प्रोसेस फोर्थ एंड दिस से लेके सराउंडिंग फिफ्थ, टोटल 5 पॉइंट में आंसर है। ओके, अगर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या? द आंसर विल बी हियर ओनली। पायरिक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मतलब पायरिक एसिड जो होता है ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम के हेल्प से, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। इज दिस क्लियर? देन स्टूडेंट, you have to write the answer of these 4 question. Okay, along with that you have to do the practice of these 2 graph. Okay, if any doubt is there, please ask. Thank you, have a great day.